सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। आइए आज हम एक बार फिर से मिलकर परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे और आशीष को पाएंगे। और आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 51 अध्याय, भजन संहिता 51, पाप क्षमा के लिए प्रार्थना। आइए हम सब अपने पापों से क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करेंगे। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली हैं वे मग्न हो जाएं। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले। तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा। क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता। होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। प्रसन्न होकर सिय्योन की भलाई कर। यरूशलेम की शहरपनाह को तू बना। तब तू धर्म के बलिदानों से अर्थात सर्वांग पशुओं के होम बलि से प्रसन्न होगा। तब लोग तेरी वेदी पर बैल चढ़ाएंगे। प्रभु यीशु मसीह अपने इस पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर आप सभी को बहुत आशीष दें। यदि परमेश्वर के इस पवित्र वचन ने आपके हृदय को छुआ हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सपोर्ट करें, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह पवित्र वचन को पढ़ती रहूं, ताकि आप सुने और आशीष को पाएं। और प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत आशीष दें, आपके सब रोग और सारी बीमारियों को दूर करें। और जो लोग दुष्ट आत्मा के बंधनों में हैं, प्रभु यीशु मसीह उन्हें उन बंधनों से छुड़ाएं। प्रभु आपको बहुत आशीष दें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें और मुझे बताएं कि परमेश्वर के ये वचन आपके जीवन में किस प्रकार से आशीष को लेकर आए हैं। आपको बहुत आशीष मिले। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की और प्रभु आपको बहुत आशीष दें। आइए आज हम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे एक साथ, भजन संहिता उसका 102 अध्याय। और परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपके जीवन में काम करे। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। आइए वचन पढ़ेंगे। संकट में पड़े युवक की प्रार्थना।
हे यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तुझ तक पहुँचे। मेरे संकट के दिन अपना मुख मुझसे ना छिपा ले, अपना कान मेरी ओर लगा। जिस समय मैं पुकारूं, उसी समय फुर्ती से मेरी सुन ले, क्योंकि मेरे दिन धुएं के समान उड़े जाते हैं और मेरी हड्डियां लुकटी के समान जल गई हैं। मेरा मन झुलसी हुई घास के समान सूख गया है और मैं अपनी रोटी खाना भूल जाता हूँ। कराहते मेरा चमड़ा हड्डियों में सट गया है। मैं जंगल के धनेश के समान हो गया हूँ। मैं उजड़े स्थानों के उल्लू के समान बन गया हूँ। मैं पड़ा पड़ा जागता रहता हूँ और गौरे के समान हो गया हूँ, जो छत के ऊपर अकेला बैठता है। मेरे शत्रु लगातार मेरी नाम धराई करते हैं। जो मेरे विरोध की धुन में बावले हो रहे हैं, वे मेरा नाम लेकर शपथ खाते हैं। क्योंकि मैंने रोटी के समान राख खाई और आंसू मिलाकर पानी पीता हूँ। यह तेरे क्रोध और कोप के कारण हुआ है, क्योंकि तूने मुझे उठाया और फिर फेंक दिया है। मेरी आयु ढलती हुई छाया के समान है और मैं आप घास के समान सूख चला हूँ। परंतु हे यहोवा, तू सदैव विराजमान रहेगा और जिस नाम से तेरा स्मरण होता है, वह पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। तू उठकर सिय्योन पर दया करेगा, क्योंकि उस पर अनुग्रह करने का ठहराया हुआ समय आ पहुँचा है। क्योंकि तेरे दास उसके पत्थरों को चाहते हैं और उसकी धूल पर तरस खाते हैं। इसलिए जाति जाति यहोवा के नाम का भय मानेगी और पृथ्वी के सब राजा तेरे प्रताप से डरेंगे। क्योंकि यहोवा ने सिय्योन को फिर बसाया है और वह अपनी महिमा के साथ दिखाई देता है। वह लाचार की प्रार्थना की ओर मुंह करता है और उनकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता। यह बात आने वाली पीढ़ी के लिए लिखी जाएगी और एक जाति जो सिरजी जाएगी, वही यह की स्तुति करेगी। क्योंकि यहोवा ने अपने ऊंचे और पवित्र स्थान से दृष्टि करके स्वर्ग से पृथ्वी की ओर देखा है, ताकि बंदियों का कराहना सुने और घात होने वालों के बंधन खोले। और सिय्योन में यहोवा के नाम का वर्णन किया जाए और यरूशलेम में उसकी स्तुति की जाए। यह उस समय होगा जब देश देश और राज्य राज्य के लोग यहोवा की उपासना करने को इकट्ठा होंगे। उसने मुझे जीवन यात्रा में दुख देकर मेरे बल और आयु को घटाया। मैंने कहा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे आधी आयु में न उठा ले। तेरे वर्ष पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहेंगे। आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली और आकाश तेरे हाथों का बनाया हुआ है। वह तो नष्ट होगा, परंतु तू बना रहेगा, और वह सब कपड़े के समान पुराना हो जाएगा। तू उसको वस्त्र के समान बदलेगा और वह बदल जाएगा, परंतु तू वही है और तेरे वर्षों का अंत नहीं होने का। तेरे दासों की संतान बनी रहेगी और उनका वंश तेरे सामने स्थिर रहेगा। परमेश्वर अपने इस अद्भुत वचन के पढ़े और सुने जाने पर आप सभी को बहुत आशीष दे। इस वचन के द्वारा प्रभु आपके जीवन से सारी प्रॉब्लम्स को दूर करे। परमेश्वर बीमारों को चंगाई दे और परमेश्वर सचमुच जो लोग संकट में पड़े हुए हैं, आप सभी की मदद करे, सहायता करे। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और इसी तरह वचन को साथ में हम सुनते रहें। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इनमें से कौन से वचन ने आपके हृदय को छुआ और सचमुच परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपके जीवन में आशीषों को उंडेल दे। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका अध्याय 1, धर्मी और दुष्ट मनुष्य। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है
और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसीलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। भजन संहिता उसका अध्याय 2। परमेश्वर का अभिषिक्त राजा। जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं? यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं, आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंकें। वह जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा, प्रभु उनको ठट्ठों में उड़ाएगा। तब वह उनसे क्रोध में बातें करेगा और क्रोध में कहकर उन्हें घबरा देगा। मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूँ। मैं उस वचन का प्रचार करूँगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा, तू कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। इसलिए अब हे राजाओं बुद्धिमान बनो, हे पृथ्वी के न्यायियों यह उपदेश ग्रहण करो। डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मग्न हो। पुत्र को चूमो, ऐसा न हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नष्ट हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य है वे जिनका भरोसा उस पर है। भजन संहिता अध्याय 3। सहायता के लिए प्रातःकालीन प्रार्थना। हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत हैं। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ और वह अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। मैं लेटकर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पांति बांधे खड़े हैं। उठ हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है और तूने दुष्टों के दांत तोड़ डाले हैं। उद्धार यहोवा ही से होता है। हे यहोवा, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। आमीन। भजन संहिता अध्याय 4। सहायता के लिए संध्याकालीन प्रार्थना। हे मेरे धर्ममय परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब तू मुझे उत्तर दे। जब मैं सकेती में पड़ा तब तूने मुझे सहारा दिया। मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना सुन ले। हे मनुष्य के पुत्रों, कब तक मेरी महिमा का अनादर होता रहेगा? तुम कब तक व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे और झूठी युक्ति की खोज में रहोगे? यह जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह सुन लेगा। कांपते रहो और पाप मत करो। अपने अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। धर्म के बलिदान चढ़ाओ और यहोवा पर भरोसा रखो। बहुत से हैं जो कहते हैं, कौन हमको कुछ भलाई दिखाएगा? हे यहोवा, तू अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका। तूने मेरे मन में उससे कहीं अधिक आनंद भर दिया है, जो उनको अन्न और दाख मधु की बढ़ती से होता था। मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा,
क्योंकि यहोवा केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पे आप सभी को बहुत आशीष दे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप परमेश्वर का वचन इसी तरह से सुनते रहें और परमेश्वर के वचन पे चलते रहिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह की। आइए आज हम पढ़ेंगे पवित्र शास्त्र से भजन संहिता 91, परमेश्वर हमारा रक्षक। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आँखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परमेश्वर को अपना धाम मान लिया है, इसीलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पाँवों में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊँगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूँगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे, तब मैं उसकी सुनूँगा। संकट में मैं उसके संग रहूँगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊँगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूँगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊँगा। परमेश्वर इस पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर आप सभी को बहुत आशीष दे। परमेश्वर के पवित्र वायदे के अनुसार उसके छाए हुए स्थान में बैठे रहें। परमेश्वर के वचन में मनन करते रहिए और परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। आपको हर मुसीबत, हर परेशानियों से परमेश्वर छुड़ाए और परमेश्वर आपके रोग और बीमारियों को दूर करे और परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। अगर आपको ये वचन या वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आपको इसमें से सबसे अच्छा वचन कौन सा लगता है। और प्रभु आपको बहुत आशीष दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबको जय मसीह की। आमीन।